गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टर्निंग पॉइंट टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक नए सब्जेक्ट के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि हमारा जो वीडियो है इस बार या नया सब्जेक्ट है वो ऑटोकैड रहेगा। ये सब्जेक्ट मैंने पहले इसलिए कवर करना इम्पोर्टेंट समझा कि इसके कोई नोट्स आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ और कोई ना ही इसका कोई सिलेबस आपके सिलेबस में जो भी आपके कंटेंट है ना कि वो मेंशन है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि लास्ट टाइम की जो वैकेंसी आई थी 2016 के अंदर, तो उसके अंदर 5 से 7 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट के आए थे। अगर आप एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, मेरिट में आना चाहते हैं, तो ये सब्जेक्ट आपको काफ़ी फ़ायदा दे सकता है। क्योंकि जनरली क्या होता है, इस तरह के सब्जेक्ट्स को शुरुआत में कोई नहीं पढ़ता, या तो सब लोग इसको छोड़ देते हैं या फिर एंड के अंदर सोचते हैं कि हम इसको कर लेंगे, तो ढंग से कवर अप नहीं कर पाते। और अच्छी जगह पे मेरिटोरियस स्टूडेंट जो होते हैं वो इनको पहले कर लेते हैं और अपनी पोजीशन को सिक्योर कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता है, ऑटोकैड, कैड कैम भी बोल सकते हैं आप इसको, एक ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर है। ड्राफ्टिंग इन द सेंस, जैसे कि हम पहले के ज़माने में आज भी हाथों से नक्शे बनाते हैं, तो उसको और सुविधाजनक करने के लिए, इजी उसको सेव करने के लिए, उसकी हैंडलिंग को आसान करने के लिए, डिटेल्स को आसानी से पढ़ने के लिए और समझने के लिए ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया। ठीक है, और आजकल के जितने भी आपके कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स हैं, यानी जिसमें आपका थ्योरेटिकल एग्ज़ाम होता है, उसमें भी ऑटोकैड के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आने लग गए हैं। या फिर कोई भी टेक्निकल इंटरव्यू बेस्ड कोई भी कंपनी है या फिर कोई आपकी सिलेक्शन होता है, तो वहाँ पे भी ऑटोकैड के काफ़ी क्वेश्चंस आजकल पूछे जाने लगे। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम इस सब्जेक्ट को शुरुआत में कंप्लीट कर लें। ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, 12-15 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, या हार्डली मान के चलिए आज से 15 दिन के अंदर अंदर इस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर दिया जाएगा। आप लोगों से पहले भी रिक्वेस्ट करता आया हूँ, अब भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पढ़ते रहें और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको देखते रहें, या फिर शिव सर जो दिखा रहे हैं उनको भी आप देखते रहें। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, अभी तक आप लोगों के 4 सब्जेक्ट लगभग हो चुके हैं। बिल्डिंग मटेरियल्स, कंस्ट्रक्शन, आरसीसी, सॉइल, और अभी सोम भी कंप्लीट होने वाला है। 5वां सब्जेक्ट आपका ऑटोकैड है। शिव सर शायद सर्वे स्टार्ट कर देंगे। ये 15 दिन कंप्लीट होने के बाद मैं आपका इरिगेशन सब्जेक्ट स्टार्ट कर दूंगा, तो आपका एक बड़ा सब्जेक्ट वही रहेगा इसके बाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए चैप्टर के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। तो सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि ऑटोकैड होता क्या है। तो यहाँ पर जो शब्द हमारे सामने आता है, ऑटो के बाद कैड। कैड का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, तो ये आपके कई बार ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस पे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कैड इन ऑटोकैड। तो इसका सही आंसर होता है आपका कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम आया हुआ है आपका बीपीएससी के एग्ज़ाम के अंदर, और इसके कई ऑप्शन आपको दे सकते हैं, कंप्यूटर अलाइड डिज़ाइन, कंप्यूटर एनालिटिक डिज़ाइन, एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन इसका सबसे सही आंसर है आपका कंप्यूटर एड डिज़ाइन। तो क्योंकि ये ऑटोमेटिकली एनालाइज करता है, देखो जैसे आप लोग कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार से ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को भी उसी तर्ज पर डेवलप किया गया है। कैलकुलेटर क्या करता है, आप जो भी उसमें डिजिट्स एंटर करते हैं, है ना, तो उनको वो प्लस माइनस और डिवाइड करके आपके रिजल्ट्स को शो करता है।
ऑटोकैड थोड़ा सा अलग वर्जन है, ये ज्योमेट्री बेस्ड सॉफ्टवेयर है। तो जितने भी आपके ज्योमेट्रिकल फिगर्स है, रेक्टेंगुलर, सर्कल, स्क्वायर, चाहे वो 2D में हो या 3D में हो, तो उनका एनालाइज करके आपको एक रिजल्ट या आउटकम देता है। ये कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर है और ऑटोकैड को बेसिकली 3 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। यानी कि हम हमारे सिलेबस की बात करें तो ऑटोकैड के 3 स्टेज हैं, इंट्रोडक्शन, 2D एंड 3D। ठीक है, तो आपको ये तीनों ध्यान रखने हैं और इन तीनों से ही आपके जो मेजर ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो आज के चैप्टर में, आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्टरी पार्ट को थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर से आप लोगों को, नेक्स्ट लेक्चर से आगे के जो भी इसके 2D और 3D वर्जन्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। कोशिश करूंगा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। लेकिन ये जो आपका पूरा सब्जेक्ट है ये मिक्स लैंग्वेज में चलेगा, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं ऑटोकैड के साथ। तो सबसे पहला पार्ट जिससे आपके क्वेश्चन पूछते हैं, इंट्रोडक्शन, इसका पहला ही पॉइंट है ऑटोकैड एक कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर है। ऑटो मतलब ऑटोमेटिकली, और इसको ऑटो नाम इसलिए आगे रखा गया क्योंकि इसको एक यूएसए बेस्ड कंपनी ऑटोडेस्क ने डेवलप किया था। और ये एक ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। ड्राफ्टिंग इन द सेंस जो हम नक्शे या चित्र बना के कोई चीज को समझाने की कोशिश करते हैं, वो ड्राफ्टिंग एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर कहलाता है। देखिए ट्रेडिशनली क्या होता था, हम हाथ से नक्शे बनाते थे, लेकिन उसमें नक्शे बनाने उसकी लिमिटेशन थी। लिमिटेशन क्या, एक तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत था, छोटी सी एरर आ जाए तो एरर बड़ी होती जाती थी। यानी कि मैं कहूँ कि मान लीजिए मैं ड्राफ्ट करते टाइम एक नक्शे में एक लाइन मुझसे टेढ़ी बन गई, तो 1 डिग्री का उसके अंदर डिफरेंस आ गया, तो वो पूरे नक्शे को अफेक्ट कर देगा। नंबर 2, इनकी हैंडलिंग बहुत मुश्किल थी, क्योंकि हार्ड पेन और कॉपी के अंदर आप कोई चीज़ लिखते हैं तो उसकी मेंटेनेंस करनी थोड़ी मुश्किल हो जाती थी। यानी कि मान लीजिए आपको आज का कोई नक्शा है और वो आपको 20 साल बाद चाहिए, तो आपको 20 साल के लिए उसको स्टोर करने के लिए जगह रखनी पड़ेगी। तो इन सब कॉम्प्लिकेशंस के कारण जरूरत पड़ी कि क्यों ना एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाए जिसमें सारा काम डिजिटलाइज हो जाए और हमारा जो भी नक्शे वगैरह का काम है वो डिजिटली किया जाना चाहिए। तो इसको सबसे पहले इसको डेवलप और इसकी जो मार्केटिंग है वो ऑटोडेस्क कंपनी ने की थी। ऑटोडेस्क एक यूएसए बेस्ड कंपनी है, यानी अमेरिका के अंदर इस कंपनी का हेडक्वार्टर है, वहीं की बेस्ड कंपनी है। और इसमें 2D और 3D दोनों में वर्क किया जाता है। अब यहाँ पे हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल में 2 डायमेंशनल और 3D के अंदर क्या फ़र्क होता है। तो 2D के अंदर आप बेसिकली ड्राफ्टिंग का काम कर सकते हैं। ड्राफ्टिंग इन द सेंस आप XY, XZ या YZ इन तीनों में से किसी एक 2 एक्सिस के कॉम्बिनेशन के साथ पेपर पर या आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर या सीधे शब्दों में कहें एक कागज पर कोई भी डिजाइन एनालिसिस या उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कोई नक्शा हुआ, कोई टाउन प्लानिंग हुई, कोई बार बेंडिंग शेड्यूल हो गया, तो ये सारी चीजें आप एक डॉक्यूमेंट के रूप में ड्राफ्टिंग करें तो उसको आप 2D के अंदर इंक्लूड करेंगे। 3D सॉफ्टवेयर आज की तारीख में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। 3D सॉफ्टवेयर बेसिकली 2D के अंदर जहाँ हम 2 डायमेंशंस को, 2 दिशाओं को कंसिडर कर रहे थे, यहाँ पे तीनों दिशाओं X, Y और Z को कंसिडर किया जाएगा। और इसका बेसिक पर्पस कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी मटेरियल की मॉडलिंग के लिए किया जाता है। ध्यान रखिएगा 2D सॉफ्टवेयर है वो ड्राफ्टिंग का है, नक्शे वगैरह के बनाने के लिए, लेकिन जो आपका 3D वर्जन है वो मॉडलिंग के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अब मॉडलिंग क्या होता है, सपोज कीजिए मुझे एक डैम बनाना है,
या फिर मुझे कोई ब्रिज बनाना है, 2D के अंदर मैंने उसका नक्शा बना दिया, लेकिन जैसे ही मैं उसको 3D के अंदर बनाऊंगा तो उसका एक परफेक्ट लेआउट मेरे सामने उभर कर आ जाएगा। या फिर समझ लीजिए आप कोई स्ट्रक्चर घर ही बनाना चाहते हैं, तो 3D मॉडलिंग करने के बाद, उसका मॉडल बनाने के बाद मुझे पता चला कि मेरे घर के इस पर्टिकुलर हिस्से में रोशनी पहुंच ही नहीं रही है, ना सनलाइट की पहुंच रही है, ना यहाँ पे मेरे कोई नेचुरल लाइटिंग किसी प्रकार की वहां पे एंटर कर पा रही है। तो ये चीज 3D मॉडलिंग करने के बाद ही पॉसिबल हो पाएगी। साथ ही साथ जितने भी नेचुरल फोर्सेस हैं, जैसे अर्थक्वेक हो गया, विंड हो गया, एटसेट्रा, इन सब के इफेक्ट को एनालाइज करने के लिए 3D मॉडलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो 3D मॉडलिंग सिर्फ सिविल में काम नहीं आती, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और विशेषकर ऑटोमोबाइल सेक्टर है, कोई भी कार बनती है या उसकी डिजाइनिंग होती है तो 3D मॉडल पे ही होती है। उसका पूरा एरोडायनामिक डिजाइन है वो 3D मॉडलिंग के ऊपर ही बेस्ड होता है। तो दुनिया की जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग्स है, स्काई स्केपर बिल्डिंग्स है, पहले उनका 3D मॉडल बना के उन पे सारे नेचुरल फोर्सेस को एनालाइज करके ही उन्हें तैयार किया गया। क्योंकि स्ट्रक्चर खड़ा होने के बाद हम कोई भी नेचुरल फोर्स के इफेक्ट को एनालाइज करें तो हमारे स्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंच सकता है और इकोनॉमिकली काफी फर्क पड़ सकता है। तो जो हमारा 3D वर्जन है वो लाइव कंडीशन के अंदर आपको कोई भी स्ट्रक्चर या कोई भी मशीन या कोई भी गाड़ी, उसके ऊपर सभी फोर्सेस का, नेचुरल लाइट का, इन सब के इफेक्ट को समझाने के अंदर काफी मदद करता है। ठीक है, तो वैसे ऑटोडेस्क का सर्वाधिक इस्तेमाल 2D ड्राफ्टिंग में किया जाता है, लेकिन आजकल 3D में मॉडलिंग जो XYZ तीनों डायरेक्शन में हो सकती है, की जाती है। ड्राफ्टिंग मैथमेटिकल ज्योमेट्री का एक कॉम्बिनेशन है। मैंने बताया था कोई भी नक्शा है वो मैथमेटिकल फिगर्स है, उनको आपस में कंबाइन करके तैयार किया जाता है। जो पहले काम हम हाथ से करते थे, आज सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर सकते हैं। तो बात करते हैं हिस्ट्री की। इससे कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछे जा चुके हैं प्रीवियसली, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ऑटोकैड जो है एक प्रोग्राम से बनाया गया था जिसकी शुरुआत 1977 में हुई और 1979 या 1979 में ये इंटरैक्ट कैड के रूप में मार्केट में उतारा गया। यानी जो सबसे पहला वर्जन था ऑटोडेस्क का, जिसका फ्री वर्जन नेम इंटरैक्ट कैड था, यानी आप यूं कह सकते हैं जिसका मार्केट नेम इंटरैक्ट कैड था, वो उतारा गया 1979 में। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये कंफ्यूजन किया जा सकता है आपको कि ऑटोकैड के जो कंसेप्ट है कब आया मार्केट में, तो इसका आंसर होगा 1977 में। और ऑटोकैड का पहला वर्जन कब मार्केट में आया, तो उसका आंसर है 1979 में। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, इससे रिलेटेड काफी आपको कंफ्यूजन हो सकते हैं। और 1975 से 1982 का जो दौर था वो कंप्यूटर डेवलपमेंट का दौर था। पूरी दुनिया के अंदर कंप्यूटर को डेवलपमेंट करने की होड़ चल रही थी। जितने भी मार्केटिंग के काम है या इंजीनियरिंग के काम है या मेडिकल इक्विपमेंट्स है वो कंप्यूटर बेस्ड होने लगे। उसी दौरान जरूरत पड़ी कि क्यों ना हमारे जो ड्राफ्टिंग के काम को है उसी को कंप्यूटर बेस्ड के अंदर उतारा जाए। और 1979 में ये जो सॉफ्टवेयर था ये कमर्शियल नहीं था, यानी ये पब्लिक यूज के लिए नहीं बना था। जिस कंपनी ने इसको डेवलप किया था उसने इसको इंटरैक्ट कैड के नाम से मार्केट में उतारा और वो खुद ही इसको इस्तेमाल करने के उसके पास राइट्स थे और कोई इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। और दिसंबर 1982 में ऑटोकैड का पहला वर्जन आया, यानी आप यूं कह सकते हैं ऑटोकैड का पहला कमर्शियल वर्जन मार्केट में आया। और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में ऑटोकैड का पहला वर्जन कब आया, तो इसका आंसर है 1988 के अंदर। तो ये जितने भी आपको ईयर्स मैंने बताए हैं ये आपको याद रखने हैं, इनसे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
3 क्वेश्चन आपके उभर कर आ रहे हैं यहाँ से कि पहला लॉन्च कब किया गया ऑटोकैड बनाने का काम 1979 में, सॉरी 1977 में। पहला वर्जन कब उतर गया मार्केट में आया तो 1979 में। और कमर्शियल इसका वर्जन ऑटोकैड किस नाम से आया 1982 में। भारत में इसकी शुरुआत कब हुई 1988 में। और माइकल रिडल या जिनको माइक रिडल कहते हैं, इन्हें ऑटोकैड का फादर कहा जाता है, या आप यूं कह सकते हैं जिस तरह कंप्यूटर के जनक थे चार्ल्स बेबेज, उसी प्रकार ऑटोकैड के जो फादर थे वो आपके माइकल या माइक रिडल के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने ही ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को डेवलप किया था। इनका जो सॉफ्टवेयर वर्जन था वो काफी बेसिक था। बाद में ऑटोडेस्क कंपनी के 2 सीईओ हुए थे, जॉन वॉकर और डैन ड्रेक ने 12 अन्य प्रोग्रामर्स के साथ मिलकर ऑटोडेस्क कंपनी को बनाया। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ऑटोडेस्क कंपनी को किसने बनाया या इसकी स्थापना किसकी की? तो इसके आंसर है जॉन वॉकर और डैन ड्रेक नाम के 2 आदमी थे। इन्होंने 12 अन्य लोगों के साथ मिलकर ऑटोडेस्क कंपनी को बनाया। ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में, इसलिए नाम और ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने हैं। अब क्वेश्चन आता है दिमाग में कि हमें इस सॉफ्टवेयर की जरूरत क्या है, या यूं कहें ऑटोकैड की क्या बेनिफिट है। तो पहला बेनिफिट है इसका, ये डिजाइनर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। देखिए हाथ से जो हम नक्शे बनाते थे वो काफी टाइम कंज्यूमिंग था, यानी उसमें आप एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 नक्शे बना सकते हैं, लेकिन ऑटोकैड के माध्यम से हम एक दिन में 4 से 5 नक्शे भी आसानी से बना सकते हैं। तो मैं सीधे शब्दों में कह सकता हूं कि ये आपके डिजाइनर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। अब 3D मॉडलिंग करना संभव हो पाया है। पहले सिर्फ अंदाजे से काम होता था, नक्शा बना के ड्राफ्ट करते थे। नेचुरल फोर्सेस और अदर लाइटिंग इफेक्ट्स है, ओरिएंटेशन है, इनको हम एनालाइज नहीं कर पाते थे, लेकिन 3D मॉडलिंग करने के बाद ये फैसिलिटी भी अवेलेबल हो गई है। इससे डिजाइन की क्वालिटी इंप्रूव होती है, डेफिनेटली होती है। मैंने जैसे बताया कि नक्शा बनाते टाइम कोई भी ह्यूमन एरर हो सकती है। मान लीजिए आप एक स्ट्रेट लाइन खींच रहे हैं, लेकिन गलती से उसमें 2 डिग्री का डिफ्लेक्शन आ गया, तो वो 2 डिग्री का डिफ्लेक्शन पूरे नक्शे को अफेक्ट कर देगा। या यूं कह सकते हैं आपकी जो वर्क होगा उसकी क्वालिटी इतनी बेहतरीन नहीं होगी जितनी कि सॉफ्टवेयर में होती है। ऑटोकैड हमें क्या सुविधा देता है, इसकी जो क्वालिटी होती है वर्क की वो एग्जैक्ट और एक्यूरेट होती है, तो ऑटोमेटिकली आपको जो उसको समझने और पढ़ने में काफ़ी आसानी रहती है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, डिज़ाइन का डॉक्यूमेंटेशन करना आसान हो जाता है। देखिए ऑटोकैड आपको इन्फिनिट स्पेस प्रोवाइड करता है। आप इसमें एक छोटी सी गाड़ी से लेके बिजली के खंभे से लेके एक पूरे शहर की ड्राइंग बना सकते हैं। तो आपका जो उनका डॉक्यूमेंटेशन करना था, यानी अलग अलग वैरायटी का, अब आप एक साथ कर सकते हैं। पहले नक्शे में आप एक नक्शा बनाते थे टाउन प्लानिंग के लिए, फिर आप एक मकान का नक्शा बनाते हैं। मान लीजिए कस्टमर को पसंद नहीं आया तो आपको वापस से उसके अंदर चेंज करने के लिए शुरुआत से नक्शा बनाना पड़ता था। तो अब ऑटोकैड ने यह सुविधा प्रदान कर दी कि आपने एक बार नक्शा बना दिया तो अगर आपको उसमें जरूरत के हिसाब से चेंज करने हो तो आप उसी में एडजस्टमेंट कर सकते हैं। पहले ये चीज पॉसिबल नहीं थी, तो आप कह सकते हैं कि ऑटोकैड के आने से डॉक्यूमेंटेशन करना काफी आसान हो गया। नेक्स्ट, डिजाइन की जो फाइलिंग है वो डिजिटल हो गई। अब आपको काफी पेपर और पेन वर्क की जरूरत नहीं होगी, उनके सेविंग करने के लिए इतनी जरूरत नहीं रहेगी। आप अपनी जरूरत के हिसाब से डिजिटलाइज क्लाउड पे, आपकी मेल के ऊपर, कहीं पे भी इसको सेव कर सकते हैं और जरूरत हो तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि आप एक बेहतरीन डाटा रिकॉर्ड की फैसिलिटी है वो ऑटोकैड आपको प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, इसको रीयूज भी किया जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, हम जरूरत के हिसाब से कोई भी बना हुआ नक्शा है या कोई भी मॉडल है उसको जरूरत के हिसाब से एडजस्ट करके चेंजेस भी कर सकते हैं। इसे पढ़ने में आसानी रहती है। देखिए पहले पुराने ट्रेडिशनल नक्शों में क्या होता था, जो नक्शा तो बना देते थे लेकिन उसकी एक से एक डिटेल को जगह कम होने के कारण मेंशन किया जाना मुश्किल होता था। लेकिन ऑटोकैड में हमें फैसिलिटी होती है
कि आप छोटी से छोटी चीज की भी ड्राफ्टिंग आसानी से कर सकते हैं या उसकी डिटेल को मेंशन कर सकते हैं। ऐसा करने से उसे पढ़ने में आसानी रहती है, इसे आसानी से शेयर किया जा सकता है। देखिए पहले क्या होता था, ऑटोकैड की शीट या नक्शे की शीटें काफ़ी बड़े बड़े बनते थे, ब्लूप्रिंट। आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए या तो ट्रैवल करके ले जाना पड़ता खुद, या फिर उनको कोरियर करवाना पड़ता था, जिसमें 3 से 4 दिन का भी समय लग सकता था। लेकिन आज क्या कर सकते हैं, आप कोई भी डिजिटल माध्यम से आपकी फाइल को, डिजाइनिंग को मेल से, व्हाट्सएप से, जो भी आपके अवेलेबल सोर्सेज है उनके माध्यम से आसानी से शेयर कर सकते हैं। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें फिजिकल ऑब्जेक्ट को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर बनाया जा सकता है। देखिए वर्चुअल प्लेटफॉर्म क्या होता है, जैसे मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, मैं आपके सामने उपस्थित नहीं हूँ लेकिन आपकी क्लास ले रहा हूँ, उसी प्रकार से कोई स्ट्रक्चर हमने बनाया नहीं लेकिन उसका डिजिटली ओवरव्यू हमें मिल गया। जैसा कि मैंने बताया मॉडलिंग के काम में होता है, तो वो जो फैसिलिटी थी ये एक क्रांतिकारी कदम साबित हुआ डिजाइनिंग के क्षेत्र के अंदर। इससे हमें काफी ऐसी चीजों के बारे में पता चला जो कि हम 2D के अंदर एनालाइज नहीं कर सकते थे। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। अब कुछ वर्जन, शुरुआती वर्जन, इससे काफी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इससे निकल के पहला क्वेश्चन ये आता है कि ऑटोकैड के पहले वर्जन का नाम क्या था। तो ऑटोकैड का जो पहला वर्जन था जो कब आया था, 1979 में, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम इंटरएट कैड था, उसका टेक्निकल नेम R1 था। यानी 1979 में जो आपका पहला सॉफ्टवेयर वर्जन आया ऑटोकैड का, उसका नाम R1 था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है। ये 1979 में इंटरएट कैड के नाम से शुरू हुआ और 1982 दिसंबर में इसे मार्केट में ऑटोकैड के नाम से लॉन्च किया गया था। इसका टेक्निकल नेम R1 था। इसके बाद कई R2, R3, R4 आदि वर्जन आए। फिर 2000 में कंपनी ने सोचा कि R1, R2, R3 अच्छे नाम नहीं है, तो उन्होंने सन 2000 में ऑटोकैड 2000 नाम से सॉफ्टवेयर मार्केट में उतारा, जो अपने समय का सबसे बेहतरीन डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर में से एक था। और सन 2000 से लेके 2010 तक ऑटोकैड के कई वर्जन्स आए। फिर 2010 के बाद ये जरूरत महसूस हुई कि हर जगह पे कंप्यूटर से आपके नक्शों को पढ़ना पॉसिबल नहीं है, क्यों ना एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई जाए जो कि आपके एंड्रॉयड मोबाइल में भी चले। तो सन 2010 के बाद ऑटोकैड 360 नाम की मोबाइल एप्लीकेशन मार्केट में आई, जिसको आप स्मार्टफोन में आज भी देख सकते हैं। इसका काम बेसिकली आपके नक्शों को रीड करना होता है, क्योंकि जो ऑटोकैड के नक्शों का एक्सटेंशन होता है वो हर जगह नहीं खुल सकता। मोबाइल में उन्हें देखने के लिए ऑटोकैड 360 आप एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑटोकैड का सर्वाधिक इस्तेमाल आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, ग्राफिक डिजाइनर, टाउन प्लानर और प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा किया जाता है। अब इनके क्या क्या इस्तेमाल है मैं आपको इंडिविजुअली बता देता हूं। आर्किटेक्ट क्या इस्तेमाल करते हैं, कोई भी आपको घर मान लीजिए बनाना है, तो उसके अंदर ईच एंड एवरी डिटेल, चाहे वो आपके घर में इलेक्ट्रिक फिटिंग्स की पोजीशन हो, टीवी रखने की जगह हो, सोफा रखने की जगह हो, बेडरूम में बेड की जगह हो, किचन में सिंक की पोजीशन हो, लाइटिंग इफेक्ट्स को हो, इन सब को समझाने और पढ़ने के लिए आर्किटेक्ट्स इस सॉफ्टवेयर का काफी इस्तेमाल करते हैं। इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मैं अपने रेस्पेक्ट में आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कई टेक्निकल टर्म्स होती है। मान लीजिए आपको कहीं पे बीम कास्ट करनी है, कॉलम कास्ट करना है, तो वहां पे इसकी डिजाइन लेके आप डायरेक्टली समझा सकते हैं मजदूर को। एक डिजिटल ग्राफ बनता है सरियों को बांधने का, जिसको बार बेंडिंग शेड्यूल बोलते हैं। बार बेंडिंग शेड्यूल में क्या होता है कि जो भी आपके रीइंफोर्समेंट या सरिये बांधे जाते हैं उनकी पूरी डिटेलिंग होती है, हर एक पॉइंट पे उनका एक्सप्लेनेशन होता है। तो उनको समझाने के लिए आपको इंजीनियर्स इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। ग्राफिक डिजाइनर, देखिए आज मार्केट में कई तरह के वीडियो गेम्स अवेलेबल है, मैं इसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे समझ लीजिए आप पबजी गेम खेल रहे हैं अभी, जो अभी काफी ज्यादा मार्केट में फेमस है।
तो उस पबजी के अंदर आप जितनी भी रोड्स देख रहे हैं बनी हुई, कोई भी आपको मकान देख रहे हैं, कोई साइन बोर्ड देख रहे हैं, तो ये ग्राफिक डिजाइनिंग है। तो ये जो ग्राफिक की डिजाइनिंग है वो ऑटोकैड में की जाती है, और जितने बेहतरीन वर्जन में करेंगे उतनी ज़्यादा उसकी ग्राफिक्स की क्वालिटी इंप्रूव होती जाएगी। ठीक है ना। तो जो भी स्ट्रक्चर आप ग्राफिकली कोई भी वीडियो गेम में, कोई भी एनिमेशन मूवी में देखते हैं, उसके अंदर आपका ये ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। टाउन प्लानर सिर्फ घर के नक्शे बनाने के लिए नहीं, एक पूरी टाउन प्लानिंग के लिए भी ऑटोकैड के ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोजेक्ट मैनेजर एक पूरे प्लांट या कोई भी कंपनी का एक कर्ता धर्ता होता है किसी प्रोजेक्ट का। तो दूसरों को काम कैसे करना है समझाने के लिए उसे खुद नक्शे पढ़ने आने चाहिए, बनाने आने चाहिए। तो वो भी ऑटोकैड सॉफ्टवेयर पर काफी हद तक डिपेंडेंट रहता है। ऑटोकैड की सबसे बड़ी खासियत क्या है? ये हमें इनफाइनाइट वर्क स्पेस देता है। आप एक छोटे से गेट को लेके, सिंक को लेके, आप एक पूरे के पूरे शहर के नक्शे को ऑटोकैड के ऊपर बना सकते हैं। इतना बड़ा आपको वर्क स्पेस देखने को मिलता है। और ऑटोकैड की जो स्क्रीन है जहां पर ड्राफ्टिंग की जाती है उसे वर्क स्पेस ड्राइंग कहते हैं। ठीक है ना, या ड्राइंग स्पेस कहते हैं। यानी कि ऑटोकैड की वो एरिया जहां पर बेसिकली नक्शे ड्रॉ किए जाते हैं उनको आप वर्क स्पेस या ड्राइंग स्पेस कहते हैं, जो आपको इनफाइनाइट स्पेस प्रोवाइड करती है। कैसी दिखती है आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे ऑटोकैड की एक होम स्क्रीन दिख रही है, आपको दिख रही है। ये जो ब्लैक कलर का एरिया आपका जो दिख रहा है ये पूरा वर्क स्पेस कहलाता है। ये ऊपर एक आपको डायलॉग बॉक्स दिख रखा है जिसमें सारी कमांड्स, सिंबल्स अभी दिए हुए हैं। ये जो पूरा एरिया है ये इनफाइनाइटली लार्ज हो सकता है, इनफाइनाइटली स्मॉल हो सकता है। यहाँ पे राइट कॉर्नर पर इसकी डायरेक्शंस को भी दिखाया गया, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। इस तरीके से कुछ आपकी ऑटोकैड की स्क्रीन हमें दिखती है। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट इतना ही है। आगे इस स्क्रीन से रिलेटेड क्या कमांड्स होती है, 2D के अंदर कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल की जाती है, किस प्रकार वर्क स्पेस काम करता है, ये हम सब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। मोस्ट प्रोबेबली कल ही आ जाएगा आपका। तो बस आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए। नया सब्जेक्ट है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप समझ लीजिए अगर आप इसका सब्जेक्ट को पढ़ लेते हैं तो आप 5 से 6 क्वेश्चन अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, तो बस मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि इनको देखते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के थैंक यू।